गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास की जो प्रीवियस क्वेश्चन है जेई का, है ना। ये 2012 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द सेम आपका एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन के जैसे बॉन्ड ऑर्डर कौन रखता है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ठीक है, N2 Bn2 और NO प्लस और O2 प्लस है, तो इनमें आपको बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है, आपको निकालना है। तो आप इसको सॉल्व करिए 2 मिनट, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर क्या बोलता है आपका, एसिटाइलिन मतलब क्या होता है आपका ये, ठीक है। तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपके पास 3। तो ऐसा 3 किस में आएगा ऐसा बोला है, ठीक है। तो
तो हमको पता है नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है आपके पास NO2 प्लस, ठीक है। तो इसमें देखो बेरिलियम में कितना रहेगा आपका 10, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है आपके पास, जैसे N2 एक ना 14 है ना, फिर 15 16, फिर क्या होगा आपका 17, फिर क्या होगा आपका 13 और ये 12, इसका कितना रहता है आपका 3.0, ठीक है। इसका कितना रहता है आपका 2.5, इसका कितना है 2.5, ठीक है। इसका कितना है 1.0, इसका भी कितना है आपका 1.0, इसका इलेक्ट्रॉन कितना आता है आपका 10, ठीक है। इधर और जाओगे आपके पास कितना 11 और ये 12, तो 1.5 0 पॉइंट कितना आएगा 5 और ये क्या रहेगा आपका 0, ये आपका 2.0 1.5 और ये क्या रहेगा आपका 1, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपका 1, ठीक है। इसमें देखो N2 कितना होना चाहिए आपका 14 और एक कम है, तो कितना आ जाएगा आपका 2.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, इसमें देखो 2 16 आपका 15, इसमें भी कितना रहेगा बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2.5, इसमें ही रहेगा आपका 3.0, क्यों, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यही क्या होगा आपका थर्ड वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देंगे, few moles of an ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is the expanded into vacuum to double the volume the work done is, तो आपको वर्क डन बताना है, ठीक है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W क्या होता है माइनस डेल V, ठीक है। तो ये माइनस P डेल V आपको बताना है वर्क डन, W माइनस P डेल V, ठीक है। ठीक है, तो देखो वर्क डन क्या होता है, जब आपका वैक्यूम में करना है, किस में करना है वर्क डन, तो वर्क डन मतलब क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो P डेल V क्या हो जाएगा आपका 0, तो वर्क डन भी क्या होगा आपका 0, तो यही क्या रहेगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो 2 मिनट, ठीक।
चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं आपके पास, 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, 800 केल्विन आर allowed undergo reversible compression till is temperature tell you and 200 Kelvin if CV कितना दिया आपका 278 जूल केल्विन इनवर्स मोल, ठीक है। कैलकुलेट डेल यू एंड पी डेल वी फॉर दिस प्रोसेस। आर की वैल्यू कितना दिया आपका 8.0 जूल केल्विन और ये मोलर इनवर्स, ठीक है, ये इतना गिवन है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका डेल यू इक्वल टू 2.8 किलो जूल और डेल वी कितना आना चाहिए आपका 0.8 किलो जूल, ठीक है। बी नंबर डेल यू कितना आना चाहिए आपका 14 किलो जूल, डेल पी वी कितना आना चाहिए आपका 4 किलो जूल। ठीक है। सी डेल यू ये कितना होगा आपका 20 किलो जूल, डेल और क्या होगा आपका पीवी, ठीक है, ये कितना होना चाहिए आपका 50 किलो जूल। तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है।
चलिए इसका क्या देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो ये है आपके पास सीबी और किससे होगा आपका एनडीटी से। ठीक है, इससे आपका क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका क्वेश्चन। आपके पास क्या क्या गिवन है, आपका मोल कितने हैं 5 मोल। ठीक है, और आपके पास T1 कितना दिया हुआ है, आपका टेम्परेचर आपका 100 केल्विन। ठीक है, और आपके पास Cv कितना है आपका 28। ठीक है, तो आपको डेल्यू निकालना है, तो डेल्यू क्या आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा आपका 28 इंटू टेम्परेचर कितना आपका 100। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, तो डेल्यू कितना निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14,000। ठीक है, ये जूल में आएगा। अगर अब जूल से किस में कन्वर्ट करना है इसको, किलो जूल में। ठीक है, तो कितना जूल निकलेगा आपका 14 किलो जूल। ठीक है, ये तो ये ऐसा ऑप्शन किसमें है आपका 14 किलो जूल, यही इसी में है आपका ऑप्शन। ठीक, उसके बाद आपको एन आर डेल्टा निकालना है, मतलब डेल्वी निकालना है। ठीक है, तो कितना मोल है आपका 5 मोल, आर कितना है आपका 8.3 इनटू टेम्परेचर कितना आपका 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। तो इसको कितना लूँ मैं 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4000 जूल। अब इसको जूल से किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, किलो जूल में। ठीक है, जब मैं इसको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना जूल आ जाएगा मेरे पास 4 जूल। ठीक है, यही क्या रहेगी आपका आंसर। तो ऐसा वाला किसमें दिखाई दे रहा है, तो ये बी वाला ही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे हिंट करना था, तो इसके सॉल्यूशन को आप लिख दो मैं। ठीक,
चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है when 2 mole of n ideal gas CPM equal to 5 power upon 2, ठीक है, heated from 300 Kelvin, ठीक है, to 600 Kelvin at constant temperature, ठीक है, find del S of gas, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका del S गैस क्या होगा, ठीक है। इधर क्वेश्चन इन previous if process is carried out at constant volume, find del S of gas, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, क्या बोल रहे हैं कि आपके पास 2 मोल, आपके पास कोई आइडियल गैस है ना, इसके CPM क्या दिया आपका 5R, ये कितना है आपका 5R अपन 2, इसको हीट कर रहे हैं आपके पास 300 केल्विन और 600 केल्विन पर, ठीक है। अब आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका डेल एस क्या होगा वो बताना है, ठीक है। और इसमें यही क्वेश्चन का है, इसमें आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पर आपको फाइंड आपका आइडियल गैस बताना है, ठीक है, डेल एस का। तो इसको 2 मिनट आप ट्राई करिए, ठीक है। देखो ये कैसा बनेगा आपके पास,
ये है सॉल्यूशन, है ना। इसको कैसे बनाना है आपके पास, डेल एस सी पी, ठीक है, एन सी पी एम, और क्या है आपके पास डेल टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपका, डेल एस 2 मोल, है ना। मोल कितने हैं आपका 2 मोल। सीपीएम कितना दिया आपका 5 आर अपॉन कितना है 2 दिया है, इनटू टेम्परेचर आपका कितना दिया आपका 600 और कितना दिया आपका 300 केल्विन, ठीक है। तो जब इसका टीएस ये कितना हो जाएगा 2 इनटू आपका 5 आर अपॉन 2 इनटू कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है। तो डेल एस कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 5 आर और ये क्या होगा आपका 300, ठीक है। तो डेल एस कितना हो जाएगा आपका ये 1500 आपका आर आएगा, क्या आएगा आपका 1500 आर, ठीक। ठीक है, तो 5 आर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया आपके पास, इसमें रखना है आपको डेल एस और आपका 2, इसमें कितना है आपका 3r/2 है ना। और एन कितना आएगा आपके पास वही 600 और कितना आएगा आपका 300 केल्विन। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो डेल एस क्या बचेगा आपका 3r एन अपन क्या आएगा 2 आएगा, ये क्या रहेगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें 3r और इसमें 5 आर, तो इसको नोट करिए आप।
ठीक है। क्वेश्चन है द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +3 आयन इज। तो आपको बताना है 3.87 bm आएगा कि आपका 4.90 bm आएगा कि 5.92 bm आएगा, ठीक है। चौथा कि 2.84 bm आएगा, ये बताना है, ठीक है। चलो आपके पास एक क्वेश्चन है कि क्रोमियम +3 में आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, और इसमें बताना है कि आपके पास नॉन मेटल कौन कनेक्ट नॉन मेटल किस में आपका कंस्ट्रेंट करके रखते हैं, ठीक है। इन सब ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, आपके पास क्रोमियम +3 आयन है तो सबसे पहले क्रोमियम का टर्न नंबर कितना होता है आपका 24, मतलब 3d क्या होगा 5 4s 1। जब इन्होंने ऑलरेडी बता दिया क्रोमियम किस में आपका +3 में, किस में है +3 में है, तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। और 3 इसके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब कि आपके पास ये ऐसा है 1 2 और 1 3। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका √n प्लस क्या होता है आपका 2 और ये क्या होगा आपका bm, ठीक है। न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 × 2 कितना होगा 5 और ये कितना आ जाएगा 30। तो ये किसके आसपास आएगा 3 × 8 7, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। 3 पॉइंट क्या होगा आपका 87, तो यही फर्स्ट वाला क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपके पास, ठीक है। तो इनमें आपके पास कौन सा इलाव कंटेन करेगा आपका नॉन मेटल, तो कौन सा करेगा आपका स्टील, ठीक है। कौन सा करता है स्टील। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट डे हम लोग और करेंगे, ठीक है।